जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर विजय मौर्य आप सभी लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है फॉलोअप। फॉलोअप क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में फॉलोअप का बहुत ही महत्व है। जब भी किसी को हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद उसको एक जानकारी मिलती है कि एक्चुअल में बिजनेस है क्या, लेकिन केवल जानकारी होने से वो आदमी इस बिजनेस में नहीं आएगा। हमें उस बंदे को इस बिजनेस में लाने के लिए उसको निर्णय तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको डिसीजन तक पहुंचाना पड़ेगा। वह निर्णय ले कि हाँ, उसे इस बिजनेस को करना है। तो प्लान देखने से और निर्णय लेने के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फॉलोअप। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं प्लान देखने के बाद और जब तक वो बिजनेस ज्वाइन नहीं कर जाता उसको बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप एक ऐसी क्रिया है जिसका कि आपकी इनकम में, आपके सपने पूरे करने में, आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है। और जो फॉलोअप का मास्टर होता है वो इस बिजनेस में बहुत 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 पैसा कमाता है। तो चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। फॉलोअप, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति प्लान दिखाए तो उसको फॉलो अप करना है। प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करना है अपने गेस्ट का। आपको अगर आपने अपने गेस्ट को प्लान दिखाया तो आपको उसका फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके से आप फॉलो अप कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप अपने एक्टिव अपलाइन को अपने गेस्ट के घर लेके जाएं और तीनों की मुलाकात हो किसी जगह पे, चाहे गेस्ट के घर पे चाहे कहीं पर भी, तीनों की मुलाकात हो, आपकी, आपके प्रोस्पेक्ट की और आपके एक्टिव अपलाइन की। इसको बोलते हैं फील्ड 1 to 1। फील्ड 1 to 1 में आप तीनों लोग मिलोगे और जो भी बातें होंगी, जो सवाल होंगे, जो जवाब होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग फील्ड 1 to 1। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि ऑनलाइन 1 to 1। अगर आपका गेस्ट 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, इतना दूर है कि आप उसको मिलना थोड़ा कठिन है, मिलना मुश्किल है, वो प्लान देखने के बाद काफ़ी दूर चला गया है, उस कंडीशन में आपको चूंकि 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। अगर वो मिलना संभव ना हो उससे, तो आप उससे ऑनलाइन सीनियर के थ्रू, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम मीट के माध्यम से, जियो मीट के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उससे कनेक्ट करके उससे सवाल कुछ लिखवा करके और उससे जवाब अपने सीनियर से दिलवा सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। जो तीसरा तरीका है फॉलो करने का, वो है मिक्स्ड 1 to 1। इसमें आप फील्ड और ऑनलाइन दोनों का मिक्स कर सकते हैं। इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो अपलाइन है वो काफी दूर हो, अवेलेबल ना हो। गेस्ट आपके पास तो है, गेस्ट से आप तो इजीली मिल सकते हैं, लेकिन शायद अपलाइन आपसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आप गेस्ट के पास में जाइए, प्रॉस्पेक्ट के पास में जाइए और वहां पर अपना वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दोनों को जोड़िए, अपने प्रॉस्पेक्ट को और अपने अपलाइन को, और वहां पे सवाल जवाब करिए। ये भी एक तरीका है। तो ये तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तीनों तरीकों का अलग अलग कंडीशन में करना है। जब तीनों लोग आसानी से मिल सकते हैं तो फील्ड 1 to 1 करना है। जब तीनों लोगों का आपस में मिलना कठिन हो तो ऑनलाइन 1 to 1 कर सकते हैं। और जब प्रॉस्पेक्ट का मिलना आसान हो लेकिन सीनियर का मिलना थोड़ा कठिन हो तो मिक्स्ड 1 to 1 कर सकते हैं। तो ये इस तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं फॉलोअप में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसी कौन सी बातें हैं जो आपको करनी है, डूज फॉर फॉलो। फॉलोअप में कौन सी ऐसी चीजें जो ध्यान देने वाली बातें हैं? पहला क्या है, प्लान दिखाने के तुरंत बाद पहला फॉलोअप हो जाना चाहिए। प्लान दिखाने के तुरंत बाद, जैसे आपने प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन में दिखाया, होम मीटिंग में दिखाया, सेमिनार में दिखाया, 1 to 1 में दिखाया, जैसे भी दिखाया,
तुरंत बाद आप उससे तुरंत कहिए कि अब आपको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ और आप जो है कुछ सवाल लिखिए। जो आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल आ रहा हो, आप उसको तुरंत सवाल लिखिए और आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके मन में जो भी सवाल हो, क्योंकि सवाल जब आदमी वो पूछ लेता है तो उसका मन से कन्फ्यूजन दूर होता है, तो डिसीजन की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसलिए प्लान दिखाने के तुरंत बाद पहला फॉलोअप हो जाना चाहिए। चलिए, जिसको राउंड द चेयर बोला जाता है। इसके बाद प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर दूसरा फॉलोअप हो जाना चाहिए। पहला फॉलोअप तुरंत बाद होना चाहिए। दूसरा फॉलोअप कब करना है? प्लान देखने के 24 घंटा बीतना नहीं चाहिए। 24 घंटा के अंदर आपका दूसरा मुलाकात हो जाना चाहिए। अगर वो बंदा पहले फॉलोअप में डिसीजन नहीं ले पाया, तो आप उसको तुरंत ये बात पूछेंगे कि आप उसको यही वादा लेना है कि आप जो है डायरी पेन में लीजिए और कुछ सवालों को, अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल हो, कोई बात हो, तो आप उससे पूछिए। मैं अपने एक्टिव अपलाइन के साथ आपसे मिलने आऊँगा। कैसे मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, किस तारीख को मुलाकात होगी, कहाँ मुलाकात होगी, ये सारी चीज़ें डिसीजन लेकर के आप जो है तय करके आप दूसरा फॉलोअप कर सकते हैं 24 घंटा के अंदर। चलिए, 5 की शक्ति। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 5 की शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते के अंदर 5 मुलाकात। ये 5 की शक्ति है कि आपको 5 मुलाकात, एक व्यक्ति से अगर आपने प्लान दिखा दिया, तो 7 दिन के अंदर उसे 5 मुलाकात होनी चाहिए। जिसमें कि 1 प्लान के लिए मुलाकात हुई तो 4 फॉलोअप के लिए मुलाकात होनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर 4 मुलाकात, 4 फॉलोअप की मुलाकात, 1 प्लान की मुलाकात। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा निकलेगा। आपका जो सेल का जो रेशियो होगा, जो आपका लाभ एवरेज होगा, वो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि 1 हफ्ते के अंदर पावर ऑफ 5 का यूज़ करना है, 5 की शक्ति का यूज़ करना है। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूँ, सेल नहीं निकलती। सेल इसलिए नहीं निकलती क्योंकि आप 5 की शक्ति, पावर ऑफ 5 का यूज नहीं कर रहे हो। आप बड़े आराम से फॉलोअप करते हैं। आप जो है उसके उसके आधार पे फॉलोअप करते हैं, उसकी मर्जी से फॉलोअप करते हैं, अपनी मर्जी से फॉलोअप नहीं करते हैं। अगर आपको 5 की शक्ति का यूज करेंगे आप, तो आपकी सेल निकलेगी। अधिक से अधिक आपकी सेल निकलना शुरू हो जाएगी। किसी न किसी बहाने से आपको 5 की शक्ति का उपयोग करना है। अगला जो आपको पॉइंट ध्यान में देना है वो ये कि फॉलो अप करने वाले सीनियर का ड्रेसअप फॉर्मल होना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो फॉलो अप करने सीनियर गया उसका ड्रेसअप एक बिजनेसमैन की तरह लगना चाहिए। एक अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए। जब भी कोई सीनियर एबीसी सिस्टम में जो कोई भी ए बन के अगर जा रहा है, तो उसका जो ड्रेसअप है वो एकदम वीआईपी होना चाहिए, एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। कैजुअल नहीं होना चाहिए। जीन्स का पैंट, गड़बड़ जूते हों, फटे जूते हों, या स्पोर्ट्स के शूज हों, इस तरीके की चीजें आपको नहीं पहन के जाने हैं। टी शर्ट में नहीं जाने हैं। तो आपको एकदम फॉर्मल बिजनेसमैन के जो है कपड़े में आपको जाना है। फॉलो अप में बोले कम, दिखाएं ज्यादा। जब भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछे, तो आप पहले कोशिश करिए कि उसको दिखाइए ज्यादा और बोलिए कम, क्योंकि दिखाने से विश्वास ज्यादा होता है। आप बोलते ज्यादा हैं लेकिन दिखाते कुछ नहीं है, तो उसको विश्वास कम होगा। और आप ये डायलॉग भी बोलिए कि देखिए मैं बताऊंगा कम, आपको दिखाऊंगा ज्यादा, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास प्रूफ है, हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। ये डायलॉग भी आप बोल सकते हैं। इस फार्मूले को आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगला जो ध्यान देने वाली बात है वो है 3F का नियम, फील फेल फाउंड। फील फेल फाउंड का नियम क्या है? ये हर एक डायरेक्ट सेलिंग को पता होना चाहिए। हर एक डायरेक्ट सेलर एडवाइजर को पता होना चाहिए फील फेल फाउंड क्या है। फील का मतलब होता है महसूस करना। फेल्ट मतलब मैंने महसूस मैं कर रहा हूँ। फील मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ। फेल्ट मतलब मैंने भी महसूस किया। फाउंड मतलब मैंने पाया। इसका मोटा मोटा आपको मैं मतलब समझाता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति आपको कोई सवाल पूछा, तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उसकी बात को तुरंत बोलते हैं नहीं आप ये नहीं सही बात है, उसकी बात को तुरंत काट देते हैं, या उसको हम गलत साबित करना चाहते हैं, हम अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं। ये बहुत ही गंदा तरीका है। तरीका सही क्या है फॉलो अप करने का? या लाइफ में कहीं पर भी, सेफ साहब के अलावा भी कहीं पर भी, अगर आप किसी दूसरे टॉपिक में कभी अगर आप बात हो रही हो, तो आप इसी फार्मूले का यूज करिए, फील फेल फाउल।
सबसे पहला तो आपका डायलॉग यही होना चाहिए कि मैं इस बात को फील कर रहा हूँ या मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। जो आप बोल रहा है उसको पहले आप स्वीकार करिए कि हाँ वो सही बोल रहा है। और हाँ, कोई भी आदमी जब भी कुछ बोलता है तो अपने दिमाग से वो सही बोलता है। इसलिए आप उसको बोलिए कि मैं फील कर रहा हूँ ये बात, या मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। फेल्ड फेल का मतलब, मैं पहले, आज से कुछ समय पहले, या जब मैं बिजनेस को शुरू करने वाला था, या मैंने जब पहली बार प्लान देखा था, तो मैंने उस समय आप ही की तरह मैं भी यही महसूस कर रहा था। फेल्ड का मतलब ये हुआ। फेल का मतलब जो आप बोल रहे हो मैं महसूस कर रहा हूँ। फेल्ड का मतलब क्या, मतलब कि जब मैंने पहली बार देखा था तो उस समय मैं भी यही महसूस कर रहा था। पहली बात में आपने क्या समझाया कि जो आप बोल रहे हो सही महसूस कर रहे हो। दूसरी बात में आपने क्या बोला, अब अपनी बात शुरू कर दिया आपने कि केवल आप ही नहीं, जब मैंने पहली बार प्लान देखा था तो मैं भी यही सोच रहा था। ये हो गया फेल्ड। फाउंड का मतलब क्या है? अब फाउंड का मतलब यह है कि लेकिन मेरे सीनियर ने मुझको कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसी बातें समझाई, तो मैंने ये पाया, तो मैंने ये समझा, तो इसको बोलते हैं फाउंड। तो फिर उसके बाद अपनी बात आप रखिए आगे, जो उसको समझाना हो। ये तरीका है किसी व्यक्ति को फॉलो अप के किसी भी सवाल का जवाब देने का। पहले तो जो आप बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, उसकी बात को आप क्या करें, उसको इज्जत दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। फिर दूसरा, अपने आप को उसी कैटेगरी में खड़ा करिए कि जब मैं पहली बार देखा तो आप ही की तरह मैं भी सोचता था, मतलब मेरी सोच आपकी सोच मिलती है, ये भी समझ में आएगा उसको। फिर तीसरी बात कि लेकिन मेरे सीनियर ने मुझको जब समझाया तो मुझको ये बात समझ में आई कि, तो यहाँ पर अब फाउंड हो गया। तो इस तरीके से जब आप अपनी बात रखेंगे, ये बात रखने का तरीका है, ये मैजिकल तरीका है। आप जब भी कभी फॉलो अप करेंगे तो इसी तरीके से अपनी बातों को आप रखेंगे। फॉलो अप में सवाल के बदले जवाब की जगह सवाल पूछने की कला सीखिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फॉलो अप में कोई व्यक्ति जब सवाल पूछा तो उसका जवाब देना चाहते हैं। तो जवाब देना है, लेकिन जवाब दे के नहीं, सवाल पूछ करके। कोई अगर आपसे सवाल पूछे तो आप उससे सवाल पूछे। जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो अब आप उसको जवाब मत दीजिए, आप उससे पूछिए ना कि पैसा क्यों नहीं है। आप उससे पूछिए कि पैसा क्यों नहीं है, फिर कोई जवाब देगा, फिर उसमें कुछ क्यों क्यों पूछिए, उसमें फिर सवाल पूछिए। आप देखेंगे 2-3 बार सवाल पूछने के बाद अपने आप जवाब मिल जाएगा, उसको अपने ही बातों में वो जवाब दे देगा। यही कला है। कोई बोल रहा है कि मैं अपने पिताजी से पूछना चाहता हूँ, आप उससे पूछिए क्यों पूछना चाहते हो, वो जवाब देगा। फिर उसमें आप सवाल पूछिए, फिर वो कुछ जवाब देगा, फिर उसमें सवाल पूछिए। देखेंगे आप, ये कला जब सीख जाएंगे आप, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आदमी अपने मुंह से ही अपने सवालों का जवाब दे देगा। कोई बोल रहा है कि कंपनी जो है भाग गई, तो कोई बोल रहा है कि मेरे पास मैंने काम कर लिया और लेकिन मेरे बात कोई नहीं किया। तो इस तरीके की जब भी कोई सवाल पूछे, कोई भी सवाल पूछे, तो आप उसमें कुछ ना कुछ सवाल पूछिए। आप सोचिए कि इसमें मैं इससे क्या पूछ सकता हूँ। जब 2-3 सवाल आप उससे पूछेंगे, जब वो खुद जवाब देगा ना, तो उसको बहुत सारे सवाल, लगभग 90% उसका अपने आप से ही जवाब मिल जाएगा। और उसके मुंह से अगर जवाब मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए फॉलो अप में आपको क्या करना है, हमेशा सवाल के बदले जवाब की जगह सवाल पूछने की कला सीखनी है। चलिए, डोंट्स, फॉलो अप में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, आपको कभी भूल के भी नहीं करना है। पहली बात, फॉलो अप में जो नहीं करना है, जब सीनियर बोल रहा हो तो बीच बीच में ना टोके। कई लोग फॉलो अप करने के लिए जब जाते हैं सीनियर के साथ, अब सीनियर जवाब दे रहा है तो उसमें बीच बीच में अपने ही बताते रहते हैं टोक टोक करके। तो ये क्या है, बहुत गलत आदत है। इससे आपके सीनियर का इमेज खराब होता है। इसे सामने वाले को समझ में आता है कि सीनियर के पास नॉलेज कम है, ये केवल बनावटी सीनियर है। तो आपको हमेशा जब भी आप किसी सीनियर से मिलवाइए तो सीनियर को ही ज्यादा समय दीजिए बोलने के लिए। आप कम बोलिए और बीच बीच में मत बोलिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगली बात, फॉलो अप में पान, गुटखा या धूम्रपान या अन्य नशे का प्रयोग न। कई लोग गुटखा खा के फॉलो अप करने गए हैं, कई लोग पान खा के, कई लोग कुछ सिगरेट वगैरह पी के मुंह से बदबू आ रही है।
तो इस तरीके से आप कभी भी फॉलो अप मत करने जाइए, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, ये एक अच्छे इमेज का बिजनेस है। अगर आपका अच्छा इमेज होगा तो फिर लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर आपका इमेज का इंप्रेशन आपका खराब हुआ तो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे, चाहे कितना भी आप करोड़पति उनको बना दें। बुरे आदमी के साथ या गड़बड़ आदमी के साथ या जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं उसके साथ कोई आदमी जुड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप जब भी जाइए एक वेल मेंटेन आदमी बन के जाइए, एक सिविलाइज्ड मतलब सभ्य आदमी बन के जाइए। आप फॉलो अप में तुम नहीं बोलना है। कई लोग तुम करके बात करते हैं फॉलो अप में। कितना भी छोटा व्यक्ति हो उसको आप बोलेंगे। आप गाली का यूज नहीं करना है। अपनी जुबान में किसी और के लिए हो सकता है आप गाली का यूज करने लगो। कोई भी कुछ काम की चीजें होती हैं, कुछ ऐसी गालियां होती हैं जो कि लोग बहुत यूज करते हैं, तो अपने अपने जुबान से बदतमीजी वाले शब्द, गाली वाले शब्द कभी निकालने नहीं है। मैंने आपको बोला ना, आपको सब इंसान बन के काम करना है। नकारात्मक शब्द आपको नहीं बोलने हैं। नकारात्मक शब्द कभी भी नहीं बोलने हैं कि जिसका सामाजिक रूप से कोई भी विशेष बुरा प्रभाव पड़े। धार्मिक कोई बात ऐसी नहीं बोलनी है कि धर्म से संबंधित उसकी कुछ हो सकता है, उसकी विश्वास उसके जो है कुछ अलग हो और आप कुछ अलग बात कर दिए, किसी पे कमेंट्स कर दिए, हो सकता है उसको वो चीज अच्छा ना लगे। राजनीति से संबंधित कोई टॉपिक नहीं उठाना है आपको। किसी भी राजनेता की बुराई नहीं करनी है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छेड़ना है। हो सकता है उसका विचार कुछ अलग हो, आपका विचार कुछ अलग हो। जात से संबंधित कोई आपको कटाक्ष नहीं करना है। अगर पुरुष और स्त्री को लेकर के भी कोई मजाकबाजी ऐसा कुछ नहीं करना है। कई लोग एग्जाम्पल देने में क्या है, कुछ ऐसे बात बोल देते हैं जो कि सामने वाले को व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट उसका जो है कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसका विचार उस बात को लेकर उसको अलग होता तो भी फिर वो आपसे कटेगा। वो आपको सोचेगा आप अलग तरह का व्यक्ति हैं। तो कोई भी इस तरह की फालतू बातें आपको नहीं करनी है। इन सब चीजों से बचना है। लोग ये सब बातें शुरू करेंगे, लेकिन आपको एक न्यूट्रल आदमी, एक किसी निष्पक्ष आदमी बन के हमेशा रहना है। प्लान को ऐसे खुले जगह पर ना दिखाएं जहां लोग आ जा रहे हो। कई लोग इस बात का ध्यान नहीं देखते, प्लान दिखा के फॉलो कर रहे हैं और प्लान भी दिखा रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं रास्ते में या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे लोग बार बार से आ जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। जो बातें जो समझ में आनी चाहिए वो नहीं समझ में आती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जब भी फॉलो करने के लिए बैठे या प्लान दिखाने के लिए बैठे, तो हमेशा ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पर कोई आ जा ना रहा हो, एकांत हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉलो अप के कुछ ऐसे सवाल जो कि बार बार फॉलो अप में आते हैं। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जो बार बार आते हैं। जैसे कि पैसा ना होने का बहाना। कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? पैसा ना होने का बहाना। मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आप बोलिए कि आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो। और जब मैंने पहली बार बिजनेस देखा था तो मुझे भी यही चीज समझ में आ रहा था कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझको समझाया और मुझको ये समझाया कि पैसा क्यों नहीं है। चलिए आप ही बताइए कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। मैंने भी सोच समझ के कुछ बताया था, लेकिन आप ही बताइए कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। और नहीं बतायागा क्योंकि कमाई नहीं है। वो बता, और आप उससे पूछिए क्यों कमाई नहीं है। क्या इतने साल से जो आप काम कर रहे हो, आज अगर 10,000 रुपए की जरूरत है, 15,000 रुपए की जरूरत है, 20,000 रुपए की जरूरत है, और 10 साल से कार्य कर रहे हो, 20 साल से कार्य कर रहे हो, आज 20 साल के जो है आज आज जो है 20 साल से काम कर रहे हो, आज 20,000 रुपए की जरूरत है, और आप उस पैसे के लिए आप बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है। तो फिर ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं? सवाल है ना ये। आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप सवाल पूछ रहे हो। आपने कुछ बताया भी तो भी फिर सवाल पूछ दिया। क्या आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं फिर? और ऐसा काम करने क्या चाहिए? क्या ऐसा काम लगातार करते रहने चाहिए कि अगर 10-20 हजार की जरूरत पड़ जाए और फिर आदमी के पास पैसा ना हो? क्या ऐसे काम को ही हमेशा करते रहना चाहिए? सवाल आप पूछ रहे हो, आप जवाब दे रहे हो, लेकिन जवाब में सवाल है, सवाल में जवाब है। तो वो आदमी खुद जवाब देगा, नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं आपके लिए ऐसा ही तो काम लाया हूं।
कि जहां से आप आज से 3 साल 4 साल 5 साल करने के बाद आपके जो है खानदान में, आपके बच्चे, आपके परिवार में कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, गाना बंद हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हो गाना बंद हो? फिर मैंने सवाल पूछ दिया, क्या आप नहीं चाहते हो गाना बंद हो? बोलेगा हाँ चाहता हूँ गाना बंद हो। पैसा नहीं आपके पास, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ये गाना कब बंद होगा। मैंने क्या किया, मैंने पैसे की अरेंज किया। पैसा किसी के पास होता नहीं, आदमी पैसा का अरेंज करता है। मैंने पैसे का अरेंज किया। पैसा कमाने के लिए पैसा की व्यवस्था करनी पड़ती है, मैंने पैसे की व्यवस्था किया। तो क्या आप हजारों लगाकर लाखों नहीं कमाना चाहते? बोलेगा हाँ कमाना चाहते। तो क्या आपको लाखों रुपया कमाने के लिए 20,000 15,000 अरेंज नहीं करना चाहिए? एक आदमी जो है शादी के लिए अरेंज कर लेता है, नौकरी के लिए, छोटी चपरासी की नौकरी के लिए अरेंज कर लेता है, बीमार हो जाएगा तब अरेंज कर लेता है। तो क्या जिंदगी बनाने के लिए अरेंज नहीं कर सकता? हम सारी बातें उससे सवाल में ही पूछ रहे हैं, हम जवाब कहाँ दे रहे हैं? तो आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, सवालों में बात करनी है। कोई आदमी बोला कि मेरे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? आप पूछ सकते हैं कि समय क्यों नहीं है? बोलेगा मैं बहुत काम करता हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं। बोलना कि समय किसी भी आदमी के पास में अगर नहीं है, बहुत बिजी आदमी है, तो क्या उसके लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? वो बोलेगा नहीं नहीं अच्छी बात तो नहीं है। भाई आपने सवाल पूछा ना। बोलना क्या आप चाहते हो जीवन भर आपके पास समय ना रहे? कि बोलेगा नहीं नहीं मैं ये नहीं चाहता। तो उसे आप बोलना है कि मैं आपके लिए एक ऐसा काम लेकर के आया हूं जहां पर आप 5 साल 6 साल 7 साल पार्ट टाइम में भी अगर समय निकाल लें तो आपके पास समय ही समय होगा। और आपके पास समय है नहीं, लेकिन आप समय चुराना पड़ता है। किसी के पास, बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके पास समय नहीं है। इस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय नहीं था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इस काम को शुरू किया और चुरा चुरा करके, समय बचा बचा के, कहीं न कहीं से समय निकाल निकाल करके पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में काम कर कर करके यहाँ पे तरक्की कर गए। बहुत बड़े बड़े बिजी लोग, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े, बहुत व्यस्त नौकरी वाले लोग यहाँ पे आके कामयाब हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय तो था नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि जिंदगी भर ये बीमारी ना रहे। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, समय को चुराया, समय चुरा चुरा के काम किया और फिर एक दिन कामयाब हुए। क्या आप नहीं चाहते कि आप आज से 5 साल बाद ये बोलें कि मेरे पास बहुत समय है, मेरे बच्चे के लिए समय है, मेरे मम्मी पापा के लिए समय है, मेरे भाई के लिए समय है, मेरे रिश्तेदारों के लिए समय है, मेरे दोस्तों के लिए समय है, और समय के साथ साथ मेरे पास पैसा भी है? क्या आप नहीं चाहते कि आप 5 साल बाद ये ऐसा बोलें? ये देखिए मैंने क्या बोला, सवाल ही मैं पूछ रहा हूं। तो ये सवाल ही आपको पूछने हैं, विचार करने का बहाना। कोई बोलेगा विचार, अभी अभी जो है मुझे थोड़ा विचार करने दीजिए, मुझे थोड़ा समझने दीजिए। आप उसे बोलिए कि हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं, विचार करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं विचार करना चाहिए। और मैं जब पहली बार देखा था तो मैंने भी यही यही कहा था अपने सीनियर से, मैंने भी यही सोचा था कि हाँ विचार करना चाहिए। लेकिन मेरे सीनियर ने समझाया कि अकेले विचार करने से क्या उसका रास्ता निकलेगा, बैठ के विचार करते हैं। सवाल पूछिए, सवाल लिखिए, उसका जवाब जानिए। आपको जो भी विचार करना हो, चलिए मिलके विचार करते हैं। क्या विचार करना है? विचार करने, मैं बताता हूँ विचार कैसे किया जाता है। विचार करने में यही विचार किया जाता है ना कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हम पास हो गए तो क्या होगा। दो ही तो विचार ही करने हैं कि अगर पास हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर पास हो गए तो कैसी जिंदगी होगी, आप उसको बताइए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। देखिए फोटो, देखिए एल्बम, ऐसी जिंदगी होगी। अगर फेल हो गए तो कैसी जिंदगी होगी। आपने कुछ पैसे का सामान लिया है, पैसा आप सामान यूज कर लेंगे, आपका ये जो पैसा है एक आपका जो है यूज हो गया। आपने किसी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपका कहीं कोई पैसा नहीं फंसाया है, आप जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे। और अगर आपने सफल हो गए तो आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आप विचार करना चाहते हैं तो अभी विचार कर लीजिए ना। तो मुझे आप बताइए, विचार करना चाहिए? अगर विचार करना चाहिए तो मेरे साथ बैठ के विचार करिए आप, क्योंकि आपके मन में जो सवाल उठेगा मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपके साथ आधा घंटा बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ 1 घंटा बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चलिए मिल के विचार करते हैं, क्योंकि बात यहाँ जिंदगी की है, इसमें लापरवाही नहीं करना है। तो क्या मेरे साथ बैठ के विचार करना चाहेंगे?
जहां पे आपको तुरंत जवाब भी मिल जाए। तो आदमी बोलेगा हाँ। फिर आपने सवाल में ही बात कर लिया, समय मांगने का बहाना। कोई बोलेगा थोड़ा समय दे दीजिए, उसको बताइए कि आप एकदम सही कह रहे हो। हर आदमी जो है, जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसके लिए समय मांगता है, जब कोई बुरी चीज मिलती है तो उसके लिए समय नहीं मांगता। मैं पहली बार जब मैंने बिजनेस को देखा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि थोड़ा समय मिल जाए। लेकिन मेरे सीनियर ने जब मुझको समझाया कि आप ये अगर पोजीशन पे आ जाते हैं, उसको लिख के समझाइए पोजीशन की वैल्यू, किस पोजीशन पे आ जाते हैं और आपके नीचे ये पोजीशन है ए बी सी डी ई, ये पोजीशन है। अगर आप इस पोजीशन पे लेट करते हैं तो यहाँ पे चले जाएंगे, फिर लेट करते हैं यहाँ पे चले, इससे आपका इतना नुकसान होगा। आप समय क्यों मांग रहे हो सकता है आप कहीं बिजी हो इसलिए समय मांग रहे हो। तो आप बिजी हैं कोई बात नहीं, आप अपना स्थान तो ले सकते हैं ना। आपने अगर यहाँ पे स्थान ले लिया तो आपका जो सीनियर है वो तो खाली है ना, वो तो काम करेगा, उसके पास तो 2 लोग हो जाएँगे। अगर उसके 2 हो जाएँगे तो तीसरा आदमी को कहाँ जॉइन कराएगा, अपने नीचे ही जॉइन कराएगा। लेकिन अगर आपकी आईडी पड़ी है, तो आपकी आईडी काम करेगी। जैसे कोई आदमी कोई ज़मीन ले लिया, कोई प्लॉट ले लिया, अब वो आदमी बहुत बिज़ी है लेकिन वो प्लॉट ले लिया तो वो प्लॉट की कीमत बढ़ रही है समय के साथ, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने आईडी ले लिया, आप आज बिजी हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने आईडी ले लिया तो उस आईडी के नीचे काम होने की संभावना बढ़ जाएगी। दोनों हैंड नहीं चलेगा तो एक हैंड चल सकता है, और दोनों हैंड भी चल सकता है, दोनों हैंड चलेगा चेक आ जाएगा। और अगर एक ही हैंड चला तो आपका बैलेंस मजबूत हो जाएगा, आपका न्यू मजबूत होगा, आधार मजबूत होगा। तो आप केवल आईडी ले लेने से उस आईडी की कीमत बढ़ने लगती है। आप बिजी हैं कोई बात नहीं, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके ना काम करने के बावजूद भी आपकी आईडी की कीमत बढ़ती रहे और जब आप आए तो आपका उसका कुछ प्लस मिले। तो इस तरीके से आप समय समय उससे सवाल पूछते रहिए। किसी का सफल होने का बहाना, कोई बोला कि ये फलाने व्यक्ति मेरे परिचय के थे, वो असफल हो गए थे, उन्होंने भी ऐसा काम किया था, सेब साहब किया था, या कुछ ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग किया था, वो ऐसी कंपनी में काम किया था, वो असफल हो गए, फेल हो गए, उनको मैं जानता हूं। आपको मुस्कुराना है और फिर वही बात बोलना है कि जब मैं आया था, जब पहली बार मैंने सुना था तो मेरे भी दिमाग में यही बात आई, असफल लोगों की तरफ मैं सोचने लगा। मैंने भी सीनियर से यही सवाल पूछा, लेकिन मेरे सीनियर ने जब मुझको समझाया तो मेरी ये बात समझ में आई कि हाँ यार, ये बात तो सही है। दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं बना है जहां पे लोग असफल नहीं होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना है जहां पे लोग असफल नहीं होते हैं, और उसी में काम में लोग सफल भी होते हैं। छोटी सी छोटी बात कर लो आप, स्कूल में सभी बच्चे क्या सफल होते हैं? पढ़ाई तो सब करते हैं, तो असफल भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे, ये दुनिया का एक दस्तूर है। सफलता असफलता ये दोनों चलती रहेंगी। लेकिन अगर हम असफल लोगों को देखेंगे तो फिर इसका मतलब हमें जिंदगी में कोई काम ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो वहां पर अगर आप ये देखोगे कि यार उसका बच्चा पढ़ा था, कुछ नहीं हुआ, जाके जो है चाट बेचता है। उसका बच्चा भी स्कूल गया था यार, वो ऑटो चलाता है। उसका बच्चा भी स्कूल गया था यार, आज चपरासी है। तो हमारा बच्चा काहे स्कूल जाए? तो ये सब लोग तो वही छोटा मोटा ही काम कर रहे हैं, तो क्यों अपने बच्चों को मैं स्कूल भेजूं? अगर आप असफल लोगों को देखोगे तो फिर आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे। दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी काम ये सोच के करता है कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं सफल होकर दिखाऊंगा, और जो आप देखेंगे वही होगा। अगर आप ये देखते हैं कि नहीं मैं सफल होऊंगा, तो आप सफल होंगे। जो आप कामयाब हुए आप उनकी उनकी इतनी गिनती है कि आप जो है उनकी कहानियां सुनते सुनते थक जाएंगे। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या आप असफल लोगों को देखना चाहते हो कि सफल लोगों को देखना चाहते हो? वो बोलेगा सफल लोगों को देना चाहते हैं। तो मैं आपको सफल लोगों की इतनी बात नाम गिना दूंगा, इतना नाम गिना दूंगा कि आप जो है थक जाएंगे। तो आप सफल लोगों को देखिए, असफल लोगों को मत देखिए। दुनिया के हर फील्ड में सफल भी लोग होते हैं, असफल भी होते हैं। जब ये बात मेरे सीनियर ने मुझको समझाई तो मेरी आंखें खुल गई, और मैंने भी सोचा हाँ, असफलता तो हर जगह होती है। तो मैंने निर्णय लिया, मुझको समझ में आया। तो क्या आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए? आपने जब भी कोई बात बताया, समझाने के बाद में कहीं न कहीं फिर एक सवाल ही दाग दीजिए आप, ठीक है? नेटवर्किंग नापसंद का बहाना। कई लोग कहते हैं मुझको नेटवर्किंग पसंद ही नहीं है, बोलना है कि एक मुस्कुराना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब पहली बार देखा था तो मैं भी यही सोच रहा था। मुझको भी ये काम बड़ा अजीब लगता था। मुझे भी ये लगता था कि चेन बनाने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम है। ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं जानते हैं? क्योंकि
जब किसी चीज की जानकारी कम होती है ना, तो आदमी उसके बारे में सही चीज नहीं जानता। जैसे हाथी वाली कहानी सुना सकते हैं आप, कि जो चार अंधे थे जब हाथी देखने गए, तो उन्होंने सही से हाथी नहीं देख पाया क्योंकि वो अंधे थे। वो तो किसी जिसने पैर देखा तो उसने बोला हाथी खंबा जैसा होता है, जिसने पूंछ देखा तो उसने बोला हाथी जो है झाड़ू जैसा होता है। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज को सही से नहीं जानते हैं ना, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत फहमी पाल लेते हैं। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग, जब हमारे सीनियर ने वास्तव में जब समझाया कि नेटवर्किंग क्या चीज है, और ये समझाया कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी रिलायंस का नाम सुने होंगे, बिरला का नाम सुने होंगे, टाटा का नाम सुने होंगे, मुकेश अंबानी जो आज रिलायंस के मालिक हैं, और विदेशों में जो आप बड़े बड़े बिल गेट्स का नाम सुने होंगे, वारन बफेट का नाम सुने होंगे, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं, वो सारे के सारे लोग नेटवर्किंग ही करते हैं। गरीब आदमी नेटवर्किंग नहीं करता, इसके लिए इसलिए वो सोचता है कोई अलग चीज हो गया। उसको वो तो नौकरी करता है, या किसानी करता है, या दुकान चलाता है, यही तीन काम करता है वो, या मजदूरी करता है। मजदूरी करेगा, या नौकरी करेगा, या किसानी करेगा, या दुकान चलाएगा। उसको यही चीज लगता है, यही दुनिया है। लेकिन दोस्तों, जो बड़े बड़े कर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे लोग, वो सभी लोग नेटवर्किंग करते हैं। उनको वो नौकरी नहीं करते, वो मजदूरी नहीं करते, वो किसानी नहीं कर रहे हैं, वो दुकान नहीं खोल के बैठे हैं। तो बड़े लोग क्या कर रहे हैं? बड़े लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। जब हमें ये बातें दिखाया गया, एग्जाम्पल की तरह मुझे समझाया गया, तो मुझको लगा यार, जो बड़े लोग काम करते हैं वो मुझे नहीं पसंद है। ये तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। तो यही चीज आपके भी साथ में है। नेटवर्किंग आप क्यों नहीं पसंद करेंगे? क्योंकि नेटवर्क से ही तो पूरा संसार चल रहा है। हम जो भी खाते पीते हैं, किसी न किसी नेटवर्क में हम। एक दुकानदार किसी न किसी नेटवर्क में है, वो एक नौकरी वाला भी किसी न किसी नेटवर्क में है, एक मजदूर भी किसी न किसी नेटवर्क में ही कुछ कर रहा है। तो जो गरीब लोग हैं वो किसी न किसी नेटवर्क में ही है। तो नेटवर्किंग में तो हर कोई है, लेकिन नेटवर्किंग में हम नौकर बने। अगर हमें नेटवर्क खुद अपना बनाने का मौका मिले तो हम बोलेंगे हमें नहीं पसंद है, लेकिन हम नेटवर्किंग में काम करके किसी और को अमीर बना रहे हैं तो हम करते चले जा रहे हैं। तो ये चीजें हमारी आंखें खोल दी, और मुझे लगा कि नहीं, नेटवर्किंग सही चीज है, मुझे करना चाहिए। तो मुझे बताइए आप, क्या आपको नेटवर्किंग नहीं करना चाहिए? क्या नेटवर्किंग, आप बताइए, खराब लग रहा है? क्या आप बताइए नेटवर्किंग खराब चीज है? इस तरीके से आप सवाल उससे पूछ सकते हैं। फिर कंपनी भागने का डर, कई लोग कहते हैं कंपनी भाग जाती है। बोला मैं भी डरता था कंपनी भाग जाएगी, लेकिन आज 20 साल हो गया, सिर्फ साहब भाग ही नहीं रही। अब क्यों नहीं भाग रही आपको बता दें, क्योंकि सिर्फ साहब प्रोडक्ट बेचती है। और जो कंपनियां भागती हैं, वो कौन सी कंपनियां भागती हैं? जो फाइनेंस पे काम करती हैं, जो लोग वादा करती हैं कि मैं आपको इतना रुपया दोगे तो इतना रुपया मैं आपको जो है दूंगी। आप समझो अपनी बुद्धि से कि सेफ साहब क्या कह रही है। सेफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरा सामान बिकेगा, अगर आपने सामान बेचा और 10,000 कंपनी के पास में आया, तो उसमें से कुछ रुपया आपको कमीशन के रूप में देगी। अब मुझे बताओ, इसमें कंपनी को देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई आपसे एक गलत वादा किया कि आप मुझे इतना पैसा दो तो मैं इसका 2 गुना दे दूंगा। अब आप सोचना, उसने जितना आपने पैसा दिया उससे ज्यादा देने का वादा किया। हमारी कंपनी क्या कहती है, अगर आपने 10,000 का सामान बिचवाया तो मैं आपको कुछ पैसा 500 1000 रुपया दूंगी। जितना आप पैसा दे रहे हो उससे कम वो देने का वादा कर रही है। और वो भी वादा कब कर रही है? जब आप देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, जो कोई कंपनी बोला 2 गुना कर देंगे, या हर महीने आपको हम इतना पैसा देंगे। जितना आपने दिया उससे ज्यादा देने का वादा कर रही है। तो जाहिर है, जो ज्यादा देने का वादा करेगा, जब बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे लेने वाले, तो उस कंपनी को भागना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंपनियां मार्केट में जो आती हैं, लोग उस पर बल्कि विश्वास कर लेते हैं लालच में आकर के, कि ये तो हम जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा दे रही है। और वैसी कंपनियां धोखा देती हैं। लेकिन सेफ साहब तो हमेशा आप जितना पैसा भेजते हो सामान के लिए, उससे कम ही आपको दे रही है ना। तो ये अच्छी बात है। इसीलिए कंपनी 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल से टिकी हुई है, और इसीलिए आगे 50 साल, 1000 साल, लाख साल तक चलती रहेगी। क्योंकि कंपनी का फार्मूला एकदम सिंपल है। अगर आपने 10,000 रुपया उसके पास भेजा तो उसमें कुछ पैसा आपको मेहनताना आपको देगी। आप नहीं भेजोगे तो नहीं देगी। इसमें कंपनी को क्या दिक्कत है? कंपनी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कंपनी चलती रहेगी। अगला सवाल, घर में किसी से पूछने का बहाना। कई लोग कहते हैं कि घर में किसी से पूछना है। मुझे पूछना है, पहले आप ये बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आई? बिजनेस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलेगा हाँ समझ में आया। दो ही बात हो सकती दो ही बात हो सकती है, आपको समझ में आया होगा या तो नहीं समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको समझ में आया, तो आपको घर से पूछने की जरूरत क्या है?
और दूसरी बात, अगर आपको नहीं समझ में आया तभी आपको जरूरत क्या है, आप पहले आप समझिए। अगली बात उनको ये समझाना है कि 100% जो बातें आपको बताई गई, जो आपके दिमाग में अभी गई हैं बातें, जो आपको याद होगा वो 10% केवल याद होगा। और जब आप ये सारी बातें ले जाके घर जब बताओगे तो उस 10 का भी केवल 10% मतलब 1% फिर आप उनको बताओगे। जब 10% बात आपको समझ में आई, फिर उनको भी 1% आया, तो 1% से वो क्या आपको राय दे सकते हैं। और फिर वो ये काम नहीं किए हैं, वो उन्होंने नौकरी किसानी मजदूरी के एक्सपर्ट हैं वो लोग, उनके अगल बगल जो लोग हैं घर वालों को ऐसा ही काम करते हैं। मैं आपको एक ऐसा काम बता रहा हूँ जो नया है, मॉडर्न है, आने वाले फ्यूचर का। तो जो आने वाला जो फ्यूचर का काम है, वो जो लोग पुराने लोग हैं वो कैसे बता सकते हैं फ्यूचर का काम। तो आपको अपनी बुद्धि समझना पड़ेगा ना, आपको अपनी बुद्धि समझना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पुराने तरीके से काम किया है, उनको पुरानी चीजों का नॉलेज है। आप भविष्य के हैं, आप भविष्य में हैं, आप वर्तमान और भविष्य के व्यक्ति हैं। ये चीज आपको अच्छा समझ में आ सकता है, इसलिए आपको स्वयं से निर्णय लेना चाहिए। किसी को कन्विंस न कर पाने का बहाना। कोई कहता है कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं किसी को नहीं समझा पाया था। उसको समझाना, ये बताइए आप कि यहाँ पर जो व्यक्ति आपको लाया वो आपको कुछ समझा रहा है? मैं समझा रहा हूं, और मैं भी अगर नहीं समझा पाता तो मेरा सीनियर आके समझाता। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर सिस्टम काम करता है, इंसान नहीं काम करता। आप नहीं समझा पाते हैं, आपके ऊपर का जो सीनियर वो समझाएगा। वो नहीं समझा पाता, उसके ऊपर जो सीनियर वो समझाएगा। अगर वो भी नहीं समझा पाता तो उसके ऊपर का सीनियर वो समझाएगा। जिसको आता है वो समझाएगा। टीम वर्क है। आप मिलवाने के काम कर सकते हैं तो आप मिलवाइए, जो समझाने के लायक है वो समझाएगा। यहाँ पे आप अकेले थोड़े हैं कि आप नहीं समझा पाएंगे। आपको समझाना ही नहीं, आपको मिलवाना है। जिस दिन आप बोलेगे हाँ मैं सर मैं समझा सकता हूँ, उस दिन आपको बोला जाएगा कि हाँ आप समझाइए। लेकिन जिस दिन आप बोलेगे मैं नहीं समझा सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप मिलवाइए। तो आप मिलवाने वाला काम तो हर कोई कर सकता है। बताइए, आप मिलवाने वाला काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बोलेगा हाँ कर सकते, तो फिर कोई टेंशन नहीं, समझाने वाले आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। महंगे प्रोडक्ट्स का बहाना। कोई कहता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगा है, उसको बोलना है भाई ये बात आपकी सत्य है, मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ। जब मैं पहली बार आया तो मैं भी यही महसूस कर रहा था। लेकिन मेरे सीनियर ने बात मुझे समझाई कि मार्केट में जब आप जाते हैं, किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, तो क्या उस मार्केट में केवल सस्ते ही सामान मिलते हैं कि महंगे भी मिलते हैं? मैंने बोला कि हाँ भाई, तो वहां पे तो महंगे भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। तो जब महंगे मिलते हैं तो जो व्यक्ति महंगा जो है प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई 500 का जूता बेच रहा है तो कोई 5,000 का भी बेचता है, तो उसको भी पता है कि हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली है, लेकिन फिर वो क्यों बेच रहा है? जब उसको पता है कि महंगे हैं तो क्यों बेच रहा है? क्या उसकी दुकान नहीं चलती है? क्या जो आदमी सस्ता सामान बेच रहा है उसी के यहाँ भीड़ लगती है? जो महंगा बेच रहा है उसके यहाँ नहीं सब भीड़ लगती है? भाई चाय तो 3 रुपए की मिलती है, चाहे 5 रुपए की मिलती है, चाहे 10 रुपए की मिलती है। तो क्या जो 10 रुपए में बेच रहा होगा, क्या उसके यहाँ भीड़ नहीं लगती है? अगर उसके यहाँ बिकता है तो क्यों बिकता है? तो आदमी बोलेगा भैया उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बस यही बात है। चलती हर कोई दुकान है, सस्ती भी दुकान चलती है, महंगी भी दुकान चलती है। महंगी दुकान कब चलेगी? जब क्वालिटी अच्छी होगी। तो सिर्फ साहब के जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए खरीदने वाले लोग हैं। और ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि इस मार्केट में हर प्रकार का सामान बिकता है और हर प्रकार के सामान खरीदने वाले लोग हैं। इस मार्केट में हर प्रकार के सामान खरीदने वाले लोग हैं। इसलिए आप इस बात का टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स महंगे हैं सस्ते हैं। मतलब यह है कि अगर आप कोई भी सिस्टम बनाते हो और सिस्टम से काम करते हो तो हर एक चीज बिकती है, हर एक चीज बिकती है। इस मार्केट आप मोटरसाइकिल लेने जाओगे तो आप देखोगे कि मोटरसाइकिल 60,000 की मिलती है, 70,000 की मिलेगी, 80,000 की मिलेगी, 90,000 की मिलेगी, 1 लाख के ऊपर की भी मोटरसाइकिल मिलती है। और खरीदार हर चीज के हैं। तो क्या केवल सस्ती मोटरसाइकिल बेचने वाला ही मोटरसाइकिल बेच रहा है? जब मेरे सीनियर ने मुझे ये बात समझाई तो मेरी तो आंखें खुल गई। मुझे तो लगा हाँ यार, ये तो बात तो सही है कि मार्केट में सब कुछ चलता है, मार्केट में सब कुछ चलता है। तो मैंने डिसीजन लिया, नहीं हाँ इस बार काम को करना है। और महंगा जो आदमी बेचता है, वो अच्छी क्वालिटी की जब कोई सामान बेचता है तो वो ज्यादा शानदार होता है, वो ज्यादा शान से काम करता है और वो कम मेहनत में ज्यादा कमाता है।
कम टर्नओवर में ज़्यादा कमा लेता है, क्योंकि उसके पास में ज़्यादा जो है कास्ट, ज़्यादा प्राइस मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो ये चीज़ मैंने समझा और इस तरीके से मैंने निर्णय लिया। चलिए 11वां, ऐसी कंपनी कर लेने का बहाना। कई लोग बोलते हैं कि ऐसी कंपनी जो है हमने किया था, हमने ऐसी कंपनी जो है ज्वाइन किया था लेकिन हम फेल हो गए। उसको ये बात समझाना है कि भाई देखिए, उससे बोलना है कि जैसे आप सोच रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग और भी सोचते हैं, लेकिन जिंदगी है, जिंदगी में आदमी को बार बार प्रयास करना चाहिए। जब आप अस्पताल में जाओगे, आपके मान लीजिए पेट में दर्द करता है और आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, आपका ठीक नहीं हुआ, तो क्या आप अस्पताल जाना बंद कर देंगे? आदमी फिर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाता है, वहां नहीं ठीक हुआ, फिर किसी तीसरे डॉक्टर को दिखाता है और कहीं न कहीं वो प्रयास करता रहता है तो उसका ठीक हो जाता है। वैसे ही जिंदगी है। अगर किसी कंपनी में आपने काम किया, हो सकता है ऐसी कोई गलती रही हो सकता है ऐसा कोई मिस्टेक रहा, हो सकता है कोई सीनियर सही ना मिला हो सकता है कोई सिस्टम सही ना मिला हो, आप फेल हो गए हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में हर बार फेल होंगे। आपको जिंदगी हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, लेकिन फिर प्रयास करेंगे। हो सकता है इस बार आपका किस्मत काम कर जाए, अच्छे सीनियर मिल जाए, अच्छा सिस्टम मिल जाए और आप कामयाब हो जाए। तो प्रयास तो बार बार करना चाहिए। जब कोई आदमी बार बार प्रयास करता है तो फिर वो कामयाब होता है। और ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेफ साहब एक बहुत बढ़िया कंपनी है, 20 साल से चल रही है। इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, इसमें नंबर 1 मैनेजमेंट डायरेक्टर का है, जबरदस्त है, प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, हर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और 20 साल का इसके पास अनुभव है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे सक्सेस रेट है, कंपनी का टर्नओवर इंडियन कंपनी में सबसे ज्यादा है। इतनी बेहतरीन कंपनी में एक बार फिर किस्मत आजमाने में क्या दिक्कत है? चलिए आइए हमारे साथ मिलकर किस्मत आजमाइए। क्या दोबारा किस्मत नहीं आजमाना चाहिए? एक बार आपने खाना बनाया और वो खाना सही से नहीं बना तो क्या दोबारा खाना नहीं बनाएंगे? आप खाना बनाना ही छोड़ देंगे? आपने एक बार रोटी बनाया और रोटी टेढ़ी हो गई तो क्या दोबारा नहीं बनाएंगे? दोबारा बनाएंगे, तिबारा बनाएंगे, कभी तो सही होगा। और यही होता है, यही जिंदगी है, ऐसी ही जिंदगी चलती है मेरे भाई। तो ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलकर इस काम को करते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको कुछ एक आइडिया दिया। वैसे तो आप इस फॉलो अप जब करने चाहेंगे तो फॉलो अप करते करते ही फॉलो अप करने आएगा। फॉलो अप सीखने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप फॉलो अप करने जाइए। फॉलो अप करने का नॉलेज ज्यादा जरूरी यह है कि फॉलो अप करने के लिए निकल पड़ना। अगर आप फॉलो अप करने के लिए निकल पड़ते हैं रोज सुबह, तो लोग आपको सिखा देंगे कि फॉलो अप कैसे करना है। जब आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसको आप यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात करके सर्च कर सकते हैं। आप कई लोगों से बात कर करके के इस तरीके से आप जब सीखते जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, वो क्रिकेट का जो किस बॉल पे कैसे मारना है ये कहीं पढ़ता नहीं है, कहीं सीखता नहीं है। वो जब फील्ड में जितना वो खेलता है उसको उतना ही अच्छी बैटिंग करने आती है। तो फॉलो अप एक बैटिंग की तरह है। आप जितना ज्यादा फील्ड में जाएंगे उतना अच्छा फॉलो अप करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, आपकी गुजारिश यही है कि फॉलो अप अगर सीखना हो तो फील्ड में ज्यादा निकलिए, रोज निकलिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को फॉलो अप करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को फॉलो अप करिए। आपके पास गेस्ट नहीं है, दूसरों गेस्ट का जाइए फॉलो अप करिए, कोई टेंशन नहीं है। आप बहुत बड़ी चीज हासिल करेंगे। आपको सेल आपका नहीं है, आपकी टीम में ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने फॉलो अप करना सीख लिया दूसरों को फॉलो अप करके भी, तो भी आप बहुत कामयाब होंगे। इसलिए हमेशा फॉलो अप करने के लिए एकदम तैयार रहिए, डेडिकेटेड रहिए। फॉलो अप करने का एक नशा बनाइए कि फॉलो अप करेंगे, फॉलो अप करेंगे। जैसे किसी आदमी के अंदर गुटखा खाने का नशा होता है, किसी को दारू पीने का नशा है, तो आपके अंदर फॉलो अप करने का नशा होना चाहिए। फॉलो अप करने का नशा, जिसका चाहे फॉलो अप करने के लिए तैयार रहो। ये क्वालिटी अपने सीखिए और जितना आप फील्ड में फॉलो अप करेंगे उतना ज्यादा आपका फॉलो अप होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें काम की लगी होंगी, उसको जरूर अमल में लाएंगे। फॉलो अप के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर कभी मिलेंगे फॉलो अप से कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेकर के, कुछ और अच्छे स्टाइल में, बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ नई बातों के साथ में। फिर कभी हमारी आपकी मुलाकात होगी फॉलो अप के टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो टू डायमंड।